हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का जो टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर 4। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये कार्बन है क्या। तो कार्बन का इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले हम लोग। कार्बन जो है वो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा। कार्बन इज द carbon is the third most important element after oxygen and hydrogen। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है मेरा कार्बन। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ पृथ्वी पर जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है कार्बन। और कार्बन जो है थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसके अलावा, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद जो तीसरा इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो क्या है कार्बन है। अगर ये कार्बन है इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो ये कार्बन बना कैसे है। तो कार्बन बना कैसे है इसके बारे में पहले देखते हैं। द नेम कार्बन is derived from the Latin word कार्बो। लेटिन वर्ड जो कार्बो है, कार्बो से लिया गया है ये कार्बन, यानी कि विच मीन्स कोल, जिसका मतलब क्या होता है कोल। कार्बन का मतलब क्या हो जाता है कोल। अब यहाँ पे देखना है कि ये कार्बन कहाँ कहाँ पे कितना प्रेजेंट है। तो द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% carbon which is present in the form of minerals like कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम। And the atmosphere has 0.03% carbon, 0.03% carbon dioxide like fuel,
वुड, केरोसिन, कोल, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, ईटीसी, ये जो हैं वो फ्यूल्स के रूप में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर पे, जो कितना है 0.03%, कार्बन का 0.03% एटमॉस्फेयर में कार्बन प्रेजेंट है। वो किस रूप में है? तो वुड लकड़ी के रूप में, केरोसिन तेल के रूप में है, कोल है, एलपीजी गैस के रूप में है, एनसीजी, सीएनजी के रूप में है और पेट्रोल के रूप में है। ये प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। और यहाँ पे क्लॉथ्स के बारे में भी हम लोग अगर बात कर लेते हैं, क्लॉथिंग मटेरियल के बारे में, लाइक कॉटन, नायलॉन, पॉलिस्टर, पेपर, रबर, प्लास्टिक, all made up ये सभी किससे बने हुए हैं? कार्बन से बने हुए हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो कार्बन है वो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जो अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन प्रेजेंट है वो कितना है? 0.02% मिनरल्स के रूप में। सेकेंड कंडीशन है कि एटमॉस्फेयर में 0.03% है कार्बन प्रेजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, वो किसके रूप में? वुड, लकड़ी, केरोसिन, कोल, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल के रूप में ये उपस्थित है एटमॉस्फेयर में। और क्लॉथ्स के बारे में अगर बात करें तो कॉटन है, नायलॉन है, प्लास्टिक है, पॉलिस्टर है, पेपर है, रबर है, ऑल जो हैं वो कार्बन से बने हुए हैं। जितने भी थिंग्स हैं वो किससे बने हुए हैं? कार्बन से बने हुए हैं। अगर हम लोग कार्बन के बारे में बात करेंगे तो इट इज़ डिनोटेड बाई सी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल लेटर सी से। और एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएंगे? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन वो कितने हैं? 6 है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 है। अब ध्यान देना है कि कार्बन को सी से डिनोट किया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? KLMN, इस तरह से ये सेल होता है। के फर्स्ट सेल में के होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, फर्स्ट सेल को कंप्लीट करने के, ऑक्टेंट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सेकेंड सेल में कंप्लीट ऑक्टेंट को कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए। तो 2 में से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 और 4, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा कार्बन का वो कितना हो जाएगा? 2 4। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 4। और कार्बन में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग बोलेंगे, वो क्या हो जाता है? 6 है। तो एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन को सी से डिनोट किया जाता है और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 6 है के और एल में। अब ध्यान देना है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? 4 है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसको ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कि या तो 4 या 4 से जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, 3 या 3 से जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी को ना ही आप शेयर कर सकते हैं और ना ही किसी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या हो जाता है? ना ही किसी को डोनेट कर सकते हैं, ना ही किसी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो थर्ड जो इंपॉर्टेंट यानी कि दूसरा जो कंडीशन आता है वो शेयरिंग का आता है। तो शेयरिंग के बारे में जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड जो होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है मेरे पास? तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, मतलब इसके टाइप कितने हैं, जैसे आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, तो हम लोग देखते हैं उसके बारे में पहले। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड्स।
तो केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो जनरली हम लोग 3 टाइप से पढ़ते हैं, लेकिन अभी हमें देखना है 2 सिर्फ। पहला जो होता है वो होता है आयोनिक बॉन्ड। नंबर 2 जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। और जो थर्ड पढ़ना पड़ता है वो अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन ये जो थर्ड जो हो जाता है मेटालिक बॉन्ड। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरा ये 2 बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड है क्या? आयोनिक बॉन्ड ionic bonding forms when valence electrons are transferred from one atom to another। आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो क्या फॉर्म्स व्हेन वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं आर ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम में। तो एक एटम से अदर एटम में ये ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अब यहाँ पे देखना है इसके हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इससे रिलेटेड। एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, अगर हम लोग सोडियम के बारे में बात करेंगे तो सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, सोडियम का एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम Na जिसको बोलते हैं, तो एटॉमिक नंबर सोडियम का क्या हो जाता है 11। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लोरीन का, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। अब यहाँ पे इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे चलता है KLMN। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सेकेंड सेल में क्या चाहिए ऑक्टेंट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10, और यहाँ पे 1 हो गया। इसमें क्या हो जाएगा 2 और 8 10 हो गया, और ये हो गया 7, 10 और 7 17 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इसके ये तो सेकेंड जो सेल है ये ऑक्टेंट कंप्लीट है दोनों का। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें थर्ड सेल में, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 8 या तो 18, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 है, तो 1 है और यहाँ 7 है। तो 3 या तो 3 से अगर ग्रेटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो किसी को डोनेट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आता है 1 इसको डोनेट कर देगा। अगर 1 इसको डोनेट कर दे रहा है इसका मतलब ये भी ऑक्टेंट कंप्लीट है और ये भी ऑक्टेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सोडियम जो है, सोडियम वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा, ये डोनेट करेगा और ये क्या करेगा एक्सेप्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है तो उस पर प्लस चार्ज होता है और जो एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ध्यान देना है कि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता क्या है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये हो जाता है केटायन, और ये जो नेगेटिव चार्ज होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं एनायन। एन आयन और केटायन, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो एनायन यानी केटायन बनाता है और नेगेटिव चार्ज है तो एनायन बनाता है। तो ध्यान देना है कि केटायन और एनायन जो है, और यहाँ पे ध्यान ये देना है कि केटायन जो है हमेशा मेटल बनाता है और एनायन जो है नॉन मेटल बनाता है। केटायन कौन बनाता है एनायन, केटायन जो बनाता है वो मेटल बनाता है, मेटल्स,
और ये नॉन मेटल्स बनाता है। अब ध्यान देना है कि ये पॉजिटिव जो चार्ज है, इसका मतलब है मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, वो हमेशा डोनेट करता है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो हमेशा ये जब एक्सेप्ट करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और जो डोनेट करता है उस पर क्या, कौन सा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज, ये केटायन बनाता है और ये एनायन। एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज जो नॉन मेटल बनाते हैं, और केटायन का मतलब क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज जो मेटल बनाते हैं। मेटल बनाते हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज जो केटायन हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इन दोनों को, यानी कि नेगेटिव केटायन और एनायन के मिलने से जो बनता है वो क्या हो जाएगा, तो सोडियम क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, NaCl, जो साधारण नमक भी होता है। NaCl सोडियम क्लोराइड क्या बन जाता है, ये सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहला यहाँ कंडीशन ये है कि ये जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड, वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। और जो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, शेयर करने से, वो बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड्स क्या है, तो आयोनिक बॉन्ड है कि इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसका जो एटम है वो ट्रांसफर से बनता है, वन एटम्स को दूसरे से ट्रांसफर। और बनता कैसे है, तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 है, किसका, सोडियम का, और यहाँ पे क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। तो यहाँ पे ये जो 1 है इसको ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे सोडियम इसको ट्रांसफर किया, डोनेट किया, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन जो इसको एक्सेप्ट किया उस पर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को केटायन बोला जाता है और नेगेटिव चार्ज को एनायन। केटायन हमेशा मेटल्स बनाते हैं और एनायन हमेशा नॉन मेटल्स बनाते हैं। तो इस तरह से ये जो है, ये इन दोनों का जो रिएक्शंस होते हैं, केटायन और एनायन मिलकर सोडियम क्लोराइड बनते हैं, जो एक साधारण नमक भी है। दूसरा जो है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, इसके बारे में पहले देखते हैं हम लोग। The bonds यहाँ पे क्या है कि the bonds which are formed by sharing of electron, sharing of electron, between the atoms, यानी कि एटम्स के बीच जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। अब यहां पे शेयरिंग होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर नॉन एज कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, सेम नंबर भी हो जाता है और सेम एटॉमिक नंबर हो सकता है, या तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर का शेयरिंग होता है। तो यहाँ पे द बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या होता है, वहां पे शेयर होता है। यहाँ पे ध्यान, पहला कंडीशन ये है कि 3 से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ही किसी को डोनेट कर सकते हैं, ना ही किसी से एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो कंडीशन होता है वो क्या हो जाता है, शेयरिंग का। तो शेयरिंग सबसे पहला क्या होता है कि द बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन द एटम्स आर नॉन एज कोवैलेंट बॉन्ड। यानी एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर का जो शेयर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये शेयर कैसे होता है। जैसे कि जनरली हम लोग अगर देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर, अगर कार्बन के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो कार्बन से हम लोग शुरू करते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, कार्बन एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 होता है। इसका जो सिंबल होता है C होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KL फर्स्ट सेल में 2 हो गया, और ऑर्डर मोस्ट सेल में जो हो जाता है वो कितना है, 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है
4। तो यहाँ पे मेरे पास जो कार्बन के बीच है, यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर कार्बन है मेरे पास, C से डिनोट किया जाता है, कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो इसमें ध्यान देना है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4 हो गया, और इसे ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स किससे लेगा, तो 3 या 3 से जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी को ना ही दे सकता है और ना ही किसी से ले सकता है। तो कंडीशन क्या आता है इसके पास, ये शेयरिंग करेगा, यानी कि कुछ देर के लिए अपना इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम्स के पास और उसका जो एटम है दोनों को आपस में क्या करेगा, शेयर कर लेगा। शेयर करने से क्या हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेंट पूरा हो जाएगा और जिसके साथ ये शेयर करेगा उसका भी ऑक्टेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है कि सबसे पहले अगर कार्बन किसी से शेयर करता है अपना इलेक्ट्रॉन्स, वो खुद से करता है। कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन को अगर शेयर करता है तो खुद से करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि कार्बन कार्बन से शेयर करता है इलेक्ट्रॉन अपना सबसे पहले। ये हुआ कार्बन, यहाँ से ये 4 इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 हो गया। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हर एक कार्बन के पास आउटरमोस्ट सेल में, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए। फिर अगर हम लोग बात करें 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए इस कार्बन में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस कार्बन के बारे में भी बात करेंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि आउटरमोस्ट सेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर एक कार्बन में। ये कार्बन में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस कार्बन के बारे में बात करेंगे तो भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हो। इसी तरह से ये कार्बन बढ़ते हुए जाएंगे। तो ये कार्बन हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कार्बन के पास भी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये कार्बन के पास भी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबसे पहले अगर कार्बन किसी से दोस्ती करता है या अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो वो खुद से करता है। अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खुद से शेयर करता है। खुद से का क्या मतलब हुआ, कार्बन कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है। ये इसके साथ शेयर किया। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ले लेते, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, और ये भी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास भी। अब यहाँ पे क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ भी शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयर करेगा, और ये जो कार्बन है अपना ऑक्टेंट क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। अब बात रही कि ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन्स अगर कंप्लीट कर लिया तो ये भी कार्बन चाहेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले। तो अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए ये कार्बन यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करेगा, ये इस तरह से कंप्लीट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन्स। फिर ये कार्बन भी इसके साथ अपना शेयर करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से शेयर करेगा, इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये शेयर करेगा। ये कार्बन इसके साथ शेयर करेगा अपना इलेक्ट्रॉन्स, तो इस तरह से ये भी अपना ऑक्टेंट कंप्लीट कर लेगा। ये एक दूसरे से अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बनाता है। कौन सा प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग। तो सेल्फ लिंकिंग, ये इससे अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा इस तरह से। ये एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है जिसको कैटेनेशन भी बोलते हैं, श्रृंखला कैटेनेशन। और ये भी कार्बन है, ये एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, तो ये सेल्फ लिंकिंग होता है। क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज। और इसी को हम लोग कैटेनेशन भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, कैटेनेशन। श्रृंखला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखला। यानी कि कार्बन कार्बन एक दूसरे से अपना इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद क्या करेंगे, तो शेयर करने के बाद अपना इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे एक जो ये लाइन बना हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 और 2 6 और ये 2 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कंप्लीट हो गया। तो ये अपना ऑक्टेंट कंप्लीट कर लिए। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये एक दूसरे से कार्बन कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, सबसे पहला जो कार्बन है कार्बन के साथ ही अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और उसको हम लोग सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसको हम लोग कैटेनेशन भी बोलते हैं। जो एक श्रृंखला होता है, जाल जैसे हो गया, जाल जो होता है मछली फंसाने वाला जाल, या तो मच्छरदानी के बारे में बात करें तो उस तरह का एक जाल बन जाता है। वो अपने आप से क्या करता है, कार्बन कार्बन के साथ अपने शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और इस तरह से एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी यानी कैटेनेशन बनाता है। तो कार्बन सबसे पहले अगर किसी से अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो कार्बन कार्बन के साथ करता है, और अगर दूसरे से किसी से अगर शेयर करता है नंबर 2 में, वो है हाइड्रोजन से, जिसे हम लोग हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं।
तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्बन और कार्बन के साथ अपना सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन का क्या किया, शेयर किया, इलेक्ट्रॉन्स का शेयर, इलेक्ट्रॉन्स का क्या किया, ये शेयर किया। तो इलेक्ट्रॉन कार्बन और कार्बन के बीच ये शेयर किया इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पे एक जाल बन गया। जाल का मतलब सेल्फ लिंकिंग, एक दूसरे से जुड़ा होना। सेल्फ का मतलब एक दूसरे से क्या, खुद से जुड़ा हुआ होना हो, प्रॉपर्टी ये जो होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैटेनेशन। अब है कि कैटेनेशन तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। सबसे पहले जब शेयर किए थे तो कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर एक कैटेनेशन बना। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, अगर दूसरा जो अगर कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और वो बन जाता है हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट होता है, मेरा ही टॉपिक जो है वो हाइड्रोकार्बन से ही है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग का होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन से। तो यहाँ पे ये जो वीडियो था ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो शुरू करेंगे वो होगा हाइड्रोकार्बन।